गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज से आप देख सकते हैं डेली वोकैब शो, यानी कि डेट वाइज ये पर डे चलेगा। और जहां पर वोकैबलरी, जैसे कि वोकैबलरी का मेन पोर्शन है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पर डे करवाया जाएगा। हाँ, इजी टू मॉडरेट चलने वाली चीजें हैं, तो डे वाइज देखते रहिए। पर डे डेट वाइज ये चलेगा। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका सिनोनिम्स लेते हैं। तो सिनोनिम्स ऑफ डिटर्मिनेशन। अब यहाँ डिटर्मिनेशन का सिनोनिम्स क्या होगा, तो पहले आप ये समझ लीजिए डिटर्मिनेशन मीन्स होता क्या है। तो डिटर्मिनेशन मीन्स होगा दृढ़ निश्चय या संकल्प। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होगा, दृढ़ निश्चय या संकल्प। ओके, अब इसमें सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग में फर्म, डिसीजन, जजमेंट, विल, रिजोल्यूशन। फर्म, डिसीजन, जजमेंट, विल और रिजोल्यूशन है। तो ये डिटर्मिनेशन के सिनोनिम्स हैं। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ डल। डल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो पहले ये समझ लीजिए डल मीन्स होता क्या है। डल मीन्स भद्दा, डल मीन्स नीरस। डल मीन्स भद्दा होगा या नीरस होगा। अब इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है। तो डल का अपोजिट मीनिंग होगा ब्राइट, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट। ब्राइट, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट आते हैं होमोफोन्स। बात करते हैं होमोफोन्स की। तो होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स होता है साउंड। तो ऐसे वर्ड जिनका साउंड ऑलमोस्ट सेम होता है या बिल्कुल सेम होता है, वो आपस में होमोफोन्स कहलाते हैं। जैसे एमिनेंट। अब यहाँ EMINENT, एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स होगा प्रसिद्ध। जैसे एग्जांपल है, शेक्सपियर इज वन ऑफ द एमिनेंट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्ले राइट्स में से शेक्सपियर साहब एक हैं। ओके, यहाँ पर आप प्ले राइट्स बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इमिनेंट है। अब देखिए साउंड बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इमिनेंट, IMMINENT। इमिनेंट मीन्स होगा शीघ्र होने वाला। इमिनेंट मीन्स शीघ्र होने वाला या बिल्कुल आसन, बिल्कुल कगार पर। जैसे एग्जांपल यहां समझिए, शी इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब। मीन्स वो अपनी जॉब खोने के डर के खतरे में है ना, या खोने ही वाली है और इस खतरे में वो जी रही है। द डेंजर इज इमिनेंट, और खतरा जो है वो इमिनेंट है, मतलब बस होने वाला है, नियर फ्यूचर है। अगला है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है, तो होमो मीन्स होता है सेम, ग्राफ का मतलब यहाँ स्पेलिंग से लिया जाएगा। ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग तो एक ही है, एक ही वर्ड है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स है ना वो डिफरेंट है, कई मीनिंग्स है। जैसे बो, BOW। बो मीन्स होगा धनुष, बो मीन्स होगा नमन या झुककर अभिवादन करना, बाउ डाउन। या जहाज के अगले हिस्से को, शिप के अगले हिस्से को भी बो बोलते हैं, और बो का मतलब फीता या रिबन भी होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि कई सारे वर्ड रहेंगे और उसको, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप यानी सेंटेंस रहेगा, उसको एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की प्रथा। वैसे हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपति प्रथा, इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कई पति रखने की प्रथा। अब इसी प्रपोर्शन में अगर अपोजिट बात किया जाए, कई पत्नी रखने की प्रथा, तो उसका भी कुछ नाम होगा। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को पॉलीजिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीजिनी। अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी आ रहा होगा, अच्छा तो अगर एक ही समय में कई शादी करने की प्रथा को क्या कहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। कई विवाह करने की प्रथा को क्या कहेंगे, बहुविवाह, और इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीगैमी। याद रखिएगा, पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरी, या मोर देन वन मैरिज, एक से अधिक शादी करने की प्रथा को पॉलीगैमी कहेंगे, बहुविवाह प्रथा कहेंगे। अगला इडियम्स, और इडियम्स में ये है आपका कासल्स इन द एयर। अब कासल्स इन द एयर का मतलब हवाई किले बनाना, मतलब हवा में किले बनाना, विजनरी स्कीम बनाना,
है ना, एक तरह से कोरी कल्पना करना। नेक्स्ट है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, पता ही है फ्रेजल वर्ब क्या होता है। दो, जब किसी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर देते हैं तब वो एक अपना यूनिक सेंस देने लगता है, और इस तरह के वर्ब को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे गेट मीन्स वैसे होता है पाना, और आउट मीन्स होता है बाहर। अब बाहर पाना ये क्या है, या बाहर मिलना ये क्या है, ये तो नहीं है ना। लेकिन जब गेट आउट, जब ये साथ में मिला, तब गेट आउट का मतलब निकलने लगा बाहर जाना। गेट आउट का मतलब क्या होगा, बाहर जाना। गो आउट लिविंग द प्लेस, क्या होगा, गो आउट लिविंग द प्लेस। तो ये 6 है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपका सिनोनिम्स ऑफ डिटर्मिनेशन, बताइए डिटर्मिनेशन का सिनोनिम्स क्या होगा। डिटर्मिनेशन मींस दृढ़ निश्चय या संकल्प, तो इसका सिनोनिम्स है फर्म, डिसीजन, जजमेंट, विल, रिजोल्यूशन। दूसरा है एंटोनिम्स ऑफ डल, डल मींस होता है भद्दा या नीरस। डल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो डल का एंटोनिम्स ब्राइट, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट। ब्राइट, इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट। अगला है आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है ये समझिए। होमोफोन्स मतलब जिनके साउंड सेम होते हैं, जैसे एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, एग्जाम्पल है शेक्सपियर इज वन ऑफ द एमिनेंट प्लेराइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स शीघ्र होने वाला, नियर फ्यूचर। शी इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, या बोल सकते हैं द डेंजर इज इमिनेंट। नेक्स्ट है आपका होमोग्राफ। होमोग्राफ जैसे यहां पर शब्द लिया गया बो, बो मीन्स धनुष, और यहां पर जब नमन या झुककर अभिवादन, तो वहां बाव बोल दिया जाता है, आई बाव डाउन। ओके, नमन या झुककर अभिवादन करना। जहाज के अगले हिस्से को भी बो बोलते हैं, और फीता या रिबन को भी ये बोल सकते हैं। यानी कि बो का मतलब फीता रिबन, जहाज का अगला हिस्सा, धनुष या नमन या झुककर अभिवादन करना। बोलो क्लियर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, क्या होगा, पॉलीएंड्री। और दूसरा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी, सॉरी पॉलीजिनी, क्या बोलेंगे, पॉलीजिनी, बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। और पॉलीगैमी क्या है, एक ही समय में बहुत शादी, मतलब कई शादी करने की प्रथा। और इडियम्स यानी कि मुहावरा, कासल्स इन द एयर मीन्स हवाई किले बनाना, विजनरी स्कीम्स। और गेट आउट, गेट आउट मीन्स बाहर जाना, गो आउट लिविंग द प्लेस। बताइए समझ में आया। तो इस तरीके से पर डे डेट वाइज आपका चलेगा डेली वोकैब्स। ये डे नंबर 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डे नंबर 2 में। अंटिल कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and like, share as it is, as well as comment if any query. Okay, keep enjoying, keep watching. Thank you so much.